जेई के लिए बना ही नहीं था। मतलब 100 नंबर इज लाइक बहुत ही ज्यादा तगड़ा। 100 नंबर का सीक्रेट सबके साथ शेयर करो। आपने बोला था ना कि एक चैप्टर को एडवांस लेवल पे चख लो। और मार्क्स गारंटीड आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम पटेल से। प्रथम की जे एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 661 आई है। और प्रथम अब अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी में एडमिशन लेने वाला है। आइए उसकी इंस्पिरेशनल स्टोरी जानते हैं और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं जिनसे उसने जे एडवांस्ड में इतनी अच्छी रैंक हासिल की। कैसे हो प्रथम? बढ़िया हूँ मैं। कैसा है घर में माहौल, कैसा है, पेरेंट्स को कैसा लगा 661 रैंक देख के? पेरेंट्स तो बहुत खुश है, मतलब उनको तो वैसा ही था कि अच्छे ही रैंक लेके आएगा, तो फिर अब आ गया तो फाइनली घर में खुशी अच्छा, ही उनको फैली। पहले कॉन्फिडेंस था तुम्हारे ऊपर? हाँ, हाँ। वेरी गुड। क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं तुम्हारे? पापा मेरे अपोलो फार्मेसीज में काम करते हैं, मैनेजमेंट में। मम्मी भी ओके। फार्मा में काम करती अच्छा, मम्मी फार्मा में काम करते हैं तो तुम इंजीनियरिंग में आ गए फिर। है। हाँ। गुड गुड। डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, बहुत बढ़िया। तो बचपन से कैसे स्टूडेंट हो? 9th 10th? 9th 10th से मतलब हाँ, वही स्कूल की पढ़ाई में तो अच्छा ही था मैं। स्कूल की पढ़ाई में अच्छे वो थे? हाँ, पर जेई में आया था पहली बार, तो फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली लगा कि हाँ, अब बहुत टॉपर लोग नहीं है लुढ़क अब। जाते हैं, मतलब चाहे वो 90 हाँ 95% लेके आए हो, 95% आ गए, अब तो आईआईटी बॉम्बे सीएस पक्की है। तो उनके लिए क्या हाँ हाँ संदेश है हाँ, इसके तुम्हारा? बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं है, वैसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में। वो तो अलग ही गेम है, वो दोनों में कर सकते हैं परफॉर्म लोग, पर ऐसा नहीं कि एक में किया तो फिर दूसरे में करोगे। 11th में प्रिपरेशन कैसी थी? 11th में प्रिपरेशन अच्छी थी, सिलेबस कवरेज पे मेन फोकस रहा था बस। एवरेज मान सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं किया था, वही जो सब करते हैं मतलब नॉर्मल कोचिंग कोचिंग जाते थे? कोचिंग में जो कोचिंग जा। पढ़ा रहे हैं एवरेज वो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हम्म, हैं, मतलब कि जस्ट टू गुड टू गो, आगे बढ़ रहे हैं हाँ बस। पर वैसा ही। ऐसे कोई बहुत वो जबरदस्त वाली प्रिपरेशन 11th में नहीं थी? हाँ नहीं, तो तुम कहोगे तुम्हारी 11th बर्बाद थी या कहोगे कि यार ओके थी? बर्बाद तो नहीं, पर ओके ही कह सकते हैं ओके कि थी, गुड। हाँ चल जाएगा, वैसा है। बहुत बढ़िया। तो और सीरियस कब से हुए? 11th 12th मेरा नॉर्मल स्टडी ही चल रहा था, फिर पिछले साल नवंबर 12th के एंड में थोड़ा सीरियसनेस पकड़ में आया कि हाँ मेरा जेई पास में है। तो कोई भी एंड में अगर सीरियसनेस लेके आए तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट ला सकता है। बिल्कुल, मतलब ये तो मानता ही हूँ मैं। लास्ट के महीने भी कई क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स होते हैं, उसमें बच्चा सीरियस हो तो फिर बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया रैंक ला ही सकता है। मेरी वेरी प्रिपरेशन में पॉसिबल। ऐसे ही था कि मतलब मेरे को क्या था, मैं अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद बोलूंगा क्योंकि मेरा बैच बहुत ही घटिया था जिसमें मैं था। तो कुछ भी खास नहीं हुआ था, प्लस डिमोटिवेट भी बीच में हो गया था, तो मैं जो हो रहा था वो भी छूट गया था। पर लास्ट में फिर मैंने अपना यार अपने हाथ में ली प्रिपरेशन सितंबर मिड में। और मैंने वहां से फिर पढ़ाई करी दिन रात, 16 घंटे हर रोज पढ़ता रहा मैं। और जनवरी तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। टोटल 95% सिलेबस मेरा जनवरी तक हो गया। और उसके बाद मेरा फिर 247 रैंक, मतलब एवरीबडी नोस। तो ऐसे वही है, कोई भी अगर सोच रहा हो ना लेट हो गए हैं, तो लेट नहीं हुए हैं। पर है अब सीरियस होने का टाइम है, अब रोने धोने का अटकने का टाइम नहीं है। तो आपकी जो सबसे हेल्पफुल टिप मुझे लगी वही थी कि एक चैप्टर को पहले से एडवांस लेवल तक ले जाना है। ये पहले ऐसा नहीं कि पहले मेंस लेवल तक की, सीबीएसई लेवल तक की, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे, नहीं मतलब एक टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत ही इनएफिशिएंट है। एक एक चैप्टर को कर रहे तो पूरा एडवांस लेवल तक सीधा करना ही है, और उसमें कोई मतलब यही बेस्ट तरीका है, मैंने मतलब भी कोई यूज ही करना किया। है, मतलब पॉइंट तुम्हारा ये है कि कोई चैप्टर अगर तुम्हें मतलब एडवांस लेवल पे जाना ही है तो फिर शुरू हम्म। करो कि यार एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, यही सोच के शुरू करो। ये नहीं कि पहले हाँ सारा सिलेबस मैं मेंस लेवल पे करूंगा फिर एडवांस लेवल पे करूंगा। जो मेंस पे करना चाहता है वो मेंस तक ही रह जाता है, राइट? हाँ वही, वो तो वो सही बात यार एडवांस लेवल हर कोई अचीव कर पाता तो। है। एडवांस लेवल रीच करने का मतलब ये एक अच्छा तरीका था मेरे लिए कि पहले एक चैप्टर को पकड़ो, उसको एडवांस लेवल तक कर लो, एक ही चैप्टर को पकड़ो, फिर उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है तुम बाकी सारे चैप्टर कर लोगे, वो हो जाते हैं। एक चैप्टर को पकड़ के एडवांस लेवल तक करने से तुम सीख जाओगे कि एडवांस लेवल तक जाते कैसे।
कॉन्फिडेंस भी आएगा बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। ऐसे करते करते बाकी सारे चैप्टर कवर हो ही जाते हैं, ये तो तो तुमने उसमें वही दिक्कत नहीं। मेरे वाली टिप बोल दी। मैं भी यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, एक चैप्टर पकड़ो, उसको एडवांस लेवल पर कर लो। उससे तुम्हें वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तुम्हारे को पता भी चल जाएगा करते कैसे हैं, तो वो हो जाएगा तो एडवांस लेवल रीच हो जाएगा। उसके बाद तुम आगे के सारे चैप्टर्स भी एडवांस लेवल पर कर सकते हो। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी टिप ने हेल्प किया तुमको, मेरी टिप ने? हाँ तो आपके एक और टिप जो थी, आपके नोट्स के ऊपर जो ओपिनियन था, उसने भी मेरे को काफी हेल्प किया था। हम नोट्स में काफी ज्यादा कचरा डाल देते हैं, और जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे कि Q1 Q2/r² का फॉर्मूला लिख दिया, वो सब मतलब फिर टाइम वेस्ट जैसा हो जाता है। ये इतना हेल्पफुल नहीं रहता उसके लिए। मतलब ये टाइम के साथ काफी ज्यादा और यूजफुल चीजें की जा सकती थी, स्पेशली अगर टाइम क्रंच हो, लास्ट के महीने में आ रहे, तो लेक्चर्स नोट्स ये सब फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट जैसा हो ही जाता है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करके एडवांस लेवल तक चीजें ले जाएंगे, तो वो ज्यादा कुछ लोग तो एफिशिएंट ऐसे होगा। करते हैं कि काले पेन से ऊपर कूलम्स लॉ लिख दिया, फिर नीचे जो है ब्लू पेन से उसके बारे में लिखा, इट इज दिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। एंड उसके बाद वो अलग नए रंग के पेन से फॉर्मूला लिखते हैं, फिर लिखते हैं के इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फिर क्यू इज इक्वल टू। समझ रहे हो? इतनी लंबी वो हाँ कहानी नहीं, लिखते ये हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं निकलना है ना जी, मतलब फिर तो हर कोई कर लेता। राइट। ऐसा तो तो सुन नहीं। लो यार, मतलब कुछ लोग हैं जो मेरे को इम्प्रैक्टिकल समझते हैं, स्टूडेंट है, मेरी टिप्स फॉलो करी इसने, ये वाली टिप ये बता रहा है, और इसकी रैंक, मेरी खुद की रैंक भाई 247 है, तो मेरे पे वैसे भी तुम जान सकते हो, पर भाई की भी रैंक देखो, वही टिप से 661 रैंक आई है। ठीक है, तो ये है कि टिप्स जो है, मेरी टिप्स को ना ऐसे ऊपर ऊपर से मत लिया करो, उसकी गहराई समझो। आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरे को लोग रिडिकुलस बोलते हैं कि HC वर्मा मैंने बोल दिया कि सफिशिएंट नहीं है जेई के लिए, तो लोग कह रहे कि यार ये पागल हो गया है, मतलब सब लोग HC वर्मा कह रहे, तुम्हारा क्या कहना है? अगर कोई HC वर्मा पूरी कर लेता है, तो क्या वो जेई एडवांस्ड में ला सकता है 500 रैंक? मतलब सीधा सीधा तो बोला तो फिर नहीं। मतलब जेई ऐसी और माँ ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, पर लास्ट में एडवांस में थोड़ा सा एडवांस लेवल अप्रोच जो चाहिए होता है, वो एचसी वर्मा में कई सारे लोग को नहीं मिलेगा, स्पेशली अंडर 500 रैंक्स की बात करें। उसमें एचसी वर्मा ऑलरेडी एक मतलब जेई के लिए बना ही नहीं था। और कौन सी टिप ने हेल्प किया? मैं एक और टिप थी, आप जो मॉक टेस्ट पे जोर देते थे, एनालिसिस पे जोर देते थे, वो एनालिसिस के मेथड्स, उसने भी काफी ज्यादा हेल्प किया था, क्योंकि ये मॉक टेस्ट मतलब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ना हमारे प्रिपरेशन में। मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, और हर टेस्ट को एनालाइज किया था आपके गाइडेंस से, उससे इम्प्रूवमेंट होती रही, और वो पैटर्न बैठ जाता है हमें जेई किस किस टाइम फ्रेम में देना है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आता है, और लास्ट में जेई आते 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 वक्त वो कॉन्फिडेंस रह जाता है। और कौन सी टिप ने हेल्प किया? हाँ, आपके फिर वो आपने केमिस्ट्री पर जोर देने का तो बोला था, क्योंकि मेरा नवंबर तक तो केमिस्ट्री काफी ज्यादा वीक था, लास्ट में मुझे जोर देना पड़ा था, तो उसमें आपके टिप्स ने भी हेल्प किया था। क्योंकि केमिस्ट्री का क्या है कि चाहे पढ़ना हो ना पढ़ना हो, इंटरेस्ट होना हो, जेई में यही आता है, और मार्क्स भी यही से आने। मतलब केमिस्ट्री से 30 मार्क कम हो जाते तो पता नहीं कहाँ रैंक चली जाती, तो फिर राइट। ये 30 मार्क्स केमिस्ट्री पर अगर जोर तुम्हारे देना। कम होते, अगर 30 नंबर कम आते तुम्हारी, मेरे ख्याल में रैंक 1200 1500 हो जाती। वही 30 नंबर से इतना हाँ फर्क पड़ जाता। हाँ, वही उससे भी पीछे जा ही सकता था। इस साल तो काफी ज्यादा कंपटीशन था, तो फिर ये केमिस्ट्री के मार्क्स सिक्योर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। और केमिस्ट्री में क्या है कि तुम एक जोर लगा के कर सकते हो, तो फिर वो उस पे इम्पोर्टेंस देना काफी ज्यादा रह जाता है, स्पेशली लास्ट के टाइम पे। पॉइंट तो ये है उसमें कि मैंने केमिस्ट्री कोई भी कर सकता है, तुम्हारा ये पॉइंट है, लेकिन उसको बस लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट ना भी लो, चाहे मन मार के कर लो, पर कर लोगे एक बारी थोड़ी मेहनत, तो केमिस्ट्री हो ही जाएगा, और मार्क्स गारंटीड आ जाएंगे। और नहीं करोगे तो वो मार्क्स तुम लूज आउट कर दोगे, दैट्स योर पॉइंट। और कौन सी टिप ने हेल्प किया? वही आपके फिर जो स्टोरी थी, उससे भी काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिला, क्योंकि नवंबर तक तो मैं सीरियस नहीं था इतना। उसके बाद मतलब पहले वही 4-5 घंटे चलता था ऑन एवरेज पढ़ाई, पर उसके बाद जब अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेट किया कि हाँ जेई निकालना है, तो फिर 12-13 घंटे तक पहुंचने लग गया, काम चीज़ें फास्ट ही होने लगे। तो फिर उससे ये ऊपर से जितने इनपुट डाला था उससे केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा सुधर गई थी, तो वहां से मार्क्स भी मिल गए। तो
लास्ट में ये पुश करना अपने आप को मेरे को काफी ज्यादा जरूरी लगा, और ये आपके टिप की वजह से मैं ये कर पाया। पॉइंट इज, पहले तो मैं टाइम उतना डिवोट नहीं कर पा रहे थे, पर जो एक एक टाइम के बाद फायर आई अंदर, ठीक है, हम्म। वो गाइडेंस से आई और अपने अंदर से भी आई, और तुमने एक तो वो फायर की वजह से ज्यादा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद तुमने केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। ये दोनों चीजों से तुम्हारी जो रैंक बढ़नी थी, ये तो स्ट्रेटजी है ही, एकदम सही स्ट्रेटजी है, राइट? यही यही सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इवन मतलब मॉक टेस्ट की वजह से भी इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे देना स्टार्ट किया, तो फिर पता चला कि ये जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे है नहीं। तो फिर ये बाद में पुश करने की वो आग आ ही गई थी कि हाँ, वो सुधारना ही पड़ेगा। तो फिर आवर्स बढ़ने लग गए थे पढ़ाई के। लगा कि अगर लोग इतने महीने में निकाल सकते जी इतने अच्छे अच्छे रैंक्स के साथ, जो लोग करते ही है, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी देखा, इट्स वेरी पॉसिबल, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो फिर वेरी वो गुड। बस महीने पुश करना था। समझ रहे हो यार, मतलब वो कह रहा है कि कोई भी कर सकता है जेई क्रैक लास्ट के टाइम में भी, पर वही तुम्हारी जो पुरानी थोड़ी मेहनत है वो भी हेल्प करती है। प्लस अब अगर सही स्ट्रेटजी अपना लो, जैसे उसकी स्ट्रेटजी देखो कितनी क्लियर है, केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री ठीक कर लो, मेहनत जो है इनपुट बढ़ा दो, अपनी प्रिपरेशन का लेवल क्या है वो मॉक टेस्ट से चेक करो, एनालाइज करके फिर इम्प्रूवमेंट्स करो, और ऐसे कर करके वो बंदे ने भाई ले आया 661 रैंक, है ना? यही बात है ना? हाँ वही, मतलब ये, अगर बात यही, मेरे मेरे तो यही मानना है कि लास्ट के महीने में जेई निकालना हर हर कोई कर ही सकता है। इसमें आईक्यू वाईक्यू की बात ये सब रहती ही नहीं है। मतलब ज्यादातर ये मेंटेलिटी वाली बात रहती है मेरे हिसाब से, कि अगर कोई फोड़ना चाहता है तो वो कर ही सकता है। हाँ, आपका एग्जाम्पल भी था, मैंने कुछ दोस्त भी है, तो ये मैंने देखा है कि लोग कर लेते हैं। और ये कोई भी मतलब सोचे कि यार लास्ट के महीने आ रहे हैं, अभी रहने देते छोड़ देते, वो ये मेंटालिटी से तो वैसे भी नहीं होना था। मतलब पर कोई ऐसे सही में मेंटालिटी से जाए, इवन लास्ट के कुछ महीने ही बाकी हो, तो अपना जो रैंक प्रोजेक्टेड था उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया कर ही सकता है। कोई 10,000 सोच रहा है, तो मैंने देखा है लोग 2,000 ले आते हैं 10,000 सोच के, फिर लोग 2,000 सोच के 500 ले आते हैं, 500 सोच के 50 ले आते हैं। ये सब काफी फ्रिक्वेंट, इनफ देख लिया कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है, इनफैक्ट प्रोबेबल है। बस मेंटालिटी सही होनी चाहिए, और वो विल होना चाहिए अपना एफर्ट डालने का, कि मेरे को आईआईटी जाना है, मेरे को जेई करना है। और जिस तरह तुम्हारी स्ट्रेटजी सही थी, वो स्ट्रेटजी भी सही होनी चाहिए थी ना, तुम केमिस्ट्री पढ़े सही टाइम पर, एहसास हो गया हाँ तुम्हें, या जो तुमने पढ़ना ज्यादा चालू किया, सब बड़ी चीजें हैं, वो सब भी इम्पोर्टेंट बहुत है। और साथ में ऑफ वही, कोर्स द स्पिरिट। केमिस्ट्री मतलब मेरी ऑलमोस्ट काफी लो लेवल पे था नवंबर से पहले तो। मतलब क्वेश्चंस होते और मैंने मतलब इग्नोर भी मारते थे कि केमिस्ट्री ये तो है, लास्ट में मतलब वैसे भी कौन ही पढ़ते हैं। एंड पर में कितने मार्क्स बने एंड में केमिस्ट्री केमिस्ट्री में में? हाँ, 76 मार्क्स आए थे मेरे केमिस्ट्री में। 76 मार्क्स आए केमिस्ट्री में, क्या बात है यार, बताओ, 120 में से एडवांस के पेपर में 76 मार्क्स। और मैथ्स में कितने आए? मैथ्स में 58। और फिजिक्स में कितने आए? फिजिक्स में मेरे 100 मार्क्स आए। तो अच्छा, तो तुमने फिजिक्स का जो तुम्हारा सीक्रेट है वो क्या है? 100 नंबर, मतलब 100 नंबर इज लाइक बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। 100 नंबर का सीक्रेट सबके साथ शेयर करो। फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि तुम मतलब अपने मतलब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं हो, तुम बैठे बैठे चीजें निकाल सकते हो, डिराइव कर लो। वो प्रैक्टिस से आती है, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चंस करने से, सोचने से, और एडवांस लेवल तक जाने से ही आती है। मतलब कोई भी बेसिक चीज करके फिजिक्स ऐसे बढ़ती नहीं है। तो जेई मेंस में कितने आए तुम्हारे मार्क्स? मार्क्स मेरे 254 आए थे जेई मेंस में, 300 में से। 254, मेरे भी 254 मार्क्स आए थे जेई मेंस में, पर मेरे 360 में से आए थे। हाँ, तुम्हारे 254 आए थे, गुड। और अच्छा, और जेई मेन में कितनी परसेंटाइल लाई? 99.86। और भी एग्जाम दे रहे, बिट सेट दिया था? नहीं, बिट सेट जेई एडवांस के बाद था तो फिर दिया नहीं। अच्छा, बिट सेट नहीं दिया, कोई भी नहीं दिया, हाँ। अच्छा, और जेई मेंस 1 और 2 में कितना फर्क था? जेई मेंस 1 और 2 में फर्क तो था। वन में क्या, वन में मेरे 99.68% आया था, बिकॉज बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दिए थे। मेंस में तो मेरा यही मानना है कि तुम सिली मिस्टेक सुधार लो, बहुत बढ़िया रैंक आ सकती है, क्योंकि उसी में निकल जाता है।
तो उसी में अगले मार्क्स फिर चले जाते जो हैं। 3 2.5 3 महीने मिले थे उसमें ऐसा क्या किया कि मार्क्स बढ़ गए? वो तो सिली मिस्टेक्स सुधारने के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दी थी। मतलब जो भी मेरा रेगुलर मटेरियल सॉल्व करता था, इवन दोनों मेंस के बीच में मैं एडवांस ही कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि एडवांस लेवल तक चीजें नहीं की तो फिर छूट जाएगी टच। पर जो भी चीजें मैं करता था मटेरियल में भी, घर पे भी सिली मिस्टेक्स होते ही थे। वो सारे सिली मिस्टेक्स मैंने एक डायरी में नोट करके रखा था। तो अभी तुम क्या आईआईटी रुड़की में क्या ले रहे हो? डेटा साइंस एंड एआई, राइट? हाँ। बाकी आगे क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद? वो तो इतना कुछ प्लान नहीं है, पर कुछ मेरे को पहले से पता था कि समहाउ टेक टेक में ही जाना है, टेक इंडस्ट्री में, क्योंकि वो ही ज्यादा बूम कर रही है, उसमें मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कुछ करने तो को। हम्म। बहुत बढ़िया यार, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू द स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम सब की तरफ से, पूरे एनजे फैमिली, हमारे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए। और आप इन सब स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।